सो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई एक तेलुगु हॉरर सुपरनैचुरल मूवी को जिसका नाम है 105 या 105 मिनट्स। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजा दत्ता ने और इसके कास्ट में काम किया है हंसिका मोटवानी ने। इसके अंदर ये सिंगल कैरेक्टर है तो यहाँ पर मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त है जिसमें आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को अपनी कार में पेट्रोल भरते हुए देखते हैं जो कि इस मूवी की वन एंड ओनली सिंगल एक्ट्रेस है और इसका मूवी के अंदर कोई भी नाम नहीं है तो इसको हम लोग अनु बुलाएंगे। अब अनु अपनी कार में पेट्रोल भरवा के घर की तरफ जाने लगती है जहाँ पर अचानक से फ्रंट मिरर में उसे किसी की आंखें दिखती हैं, जैसे कि कोई उसके पीछे वाली सीट पे बैठा हो और गुस्से में उसे ही देख रहा हो। लेकिन जबकि हम देख पाते हैं कि पीछे कोई भी नहीं था, अब उसको ये बात काफ़ी अजीब लगती है। लेकिन अनु इसे फिर भी नज़रअंदाज करते हुए घर की तरफ बढ़ने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद काम की वजह से ऐसा हो रहा होगा। खैर इसी दौरान वो बार बार अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगा रही थी जो कि उसका कॉल पिकअप नहीं करता। अब घर आकर वो थोड़ा सा आराम करने लगती है, जितने में ही हम ये देखते हैं कि घर की लाइट्स अपने आप ही ऑन ऑफ होकर स्टार्ट हो जाती हैं, नल के पानी भी अपने आप बहने लगता है। अब अनु इन सब चीज़ों को भी इग्नोर करती है लेकिन नल बंद कर देती है और फिर से अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाने लगती है, जिसके कुछ ही समय बाद में फाइनली उसे अपने बॉयफ्रेंड की तरफ से भी कॉल आ जाता है। लेकिन कॉल उठाने के बावजूद भी उसे सामने से किसी की आवाज़ नहीं आती। वो इससे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और जाकर कपड़ों के साथ ही बाथटब में रिलैक्स करने लगती है, जिसके अगले ही पल उसका बाथटब अचानक से ही उसके घर के सामने वाले जंगल में आ जाता है, जो कि बहुत ही वियर्ड बात थी। और ये देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ, जबकि कुछ ही वक्त पहले वो अपने घर के अंदर थी। अब अनु फिर घबराते हुए घर की तरफ जाने लगती है जहाँ पर बीच रास्ते में ही वो किसी इनविजिबल दीवार से टकरा जाती है। एक ऐसी दीवार जो कि वहाँ से उसे भागने नहीं दे रही थी। उसका रास्ता दोनों तरफ से बंद हो गया था और वो दीवार अनु के घर तक ही जा रही थी। अब अनु किसी तरह से उस दीवार को टच करते हुए अपने घर तक पहुँचती है, जहाँ पर आने के बाद उसे किसी की आवाज़ आने लगती है जो कि अनु को जानू कहकर पुकार रहा था। अब ये बात सुनते ही अनु बहुत ज़्यादा डर जाती है और घर में हर तरफ मदद के लिए चिल्लाते हुए भागने लगती है। जिस दौरान हम नोटिस करते हैं कि वो जो कोई भी चीज़ कर रही थी वो कोई इनविजिबल फोर्स थी, यानी कि कोई ना कोई आत्मा थी जो कि उसको कमरे में उठाकर फेंक देती है, जहाँ पर अनु आईने में अपनी ही परछाई को देखती है जो कि आईने पे अपना सर बार बार मारकर खुद को घायल करने लगती है, जिससे कि असल में अनु के सर पर भी चोट आने लग जाती है और वहाँ से खून बहने लगता है। अब अनु फिर मेन हॉल में आकर पूछने लगती है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर वो आत्मा चिल्लाकर उसे कहती है कि जल्दी से अपने हाथों से कॉफ़ी बनाओ। जिसके बाद अनु डरते हुए जल्दी से कॉफ़ी बनाती है और उसे टेबल पर रख देती है। अब आगे उस कुछ विजन्स आते हैं कि उसका पूरा घर जल रहा है और वो कुछ कर नहीं पा रही। फिर हम उसे ज़मीन पर बेहोश पड़ा देखते हैं। अब कुछ ही समय के बाद उसे होश आता है, जहाँ पर वो देखती है कि उसके पैरों में एक चेन बंधी हुई थी जो कि दीवार में कील की मदद से जुड़ी हुई है। अब अनु चेन से खुद को आज़ाद करने की बहुत कोशिश करती है पर ऐसा नहीं हो पाता। उल्टा वो पूरी चेन दीवार से अलग हो जाती है और अनु को उस चेन को अपने साथ लेकर चलना पड़ता है। अब वहाँ से वो अपने कमरे में जाती है जहाँ पर वो फ़ोन से किसी को कॉल करने की कोशिश करती है पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, जिस वजह से वो उसका चार्जर ढूंढने लगती है, जिसको ढूंढते हुए वो सीढ़ियों की मदद से नीचे आती है। पर आखिरी सीढ़ी से उतरते ही उसका पैर चेन में लगी हुई कील पर चला जाता है, जिस वजह से वो कील उसके पैर के आर पार हो जाती है और वो दर्द से बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगती है और रोते हुए सोचने लगती है कि उसके साथ आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अब तभी उससे दरवाजे से किसी के डोर बेल प्रेस करने की आवाज़ आती है, जिसको सुनते ही वो भागते हुए दरवाजे के पास जाती है और वहाँ जाके मदद मांगने लगती है। लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। वो आत्मा तभी अनु से कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं आएगा। फिर वो रोते हुए आत्मा से पूछती है कि तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर वो आत्मा जवाब देती है कि मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे मेरी ज़िंदगी चाहिए जो कि मैंने तुम्हारी वजह से खो दी थी, और क्या तुम मेरी ज़िंदगी को लौटा पाओगे। जिस पर अनु किसी सोच में चली जाती है और हम समझ पाते हैं कि यह आत्मा अनु का ही कोई लवर था। अब अनु फिर गुस्से में किचन में चली जाती है और एक चाकू लेकर उसे हवा में चलाने लगती है, जैसे कि वो उस चाकू से आत्मा को डरा रही हो, जिसका उस पर ही उल्टा असर हो जाता है और वो आत्मा गुस्से में चाकू अनु के गले के पास ले आती है और उसे उसके ही हाथों से मारने की कोशिश करती है, जिससे डर कर अनु वहीं बेहोश हो जाती है। अब जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को चेन से आज़ाद करने के लिए एक हथौड़े को लेकर अपने पैर की चेन को तोड़ने लगती है, जिसमें चेन तो नहीं टूटती लेकिन वो हथौड़ा एक बार जाकर उसके पैर पर जरूर लग जाता है, जिससे कि उससे हद से ज़्यादा दर्द होता है और वो दर्द से वहीं पे तड़पने लगती है। अब उसके अगले ही पल वो खुद को एक कांच के बक्से में बंद पाती है, जहाँ पर चारों तरफ से वो बक्सा बिल्कुल पैक्ड था और उसके बाहर एक अजीब सी गैस फैली हुई थी। फिर वो बॉक्स वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है और अनु को अपने सामने एक रोशनी दिखाई देती है, जिसको हाथ लगाते ही वो एक अलग ही लाल रंग की दुनिया में आ जाती है,
जहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पर किसी तरह से उसे वहाँ एक दरवाज़ा मिल जाता है जहाँ से बाहर वो अपनी दुनिया में आ जाती है। तभी उसे अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए चार्जर मिल जाता है जिसको वो प्लग करने लगती है, लेकिन वहाँ से अचानक से ही स्पार्क्स आने लगते हैं जिसके बाद घर की लाइट तक चली जाती है। अब यहाँ से सीन हॉल में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम हॉल के कोने में किसी को बैठे हुए रोता देख पाते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि अनु ही थी। असल में वो वही आत्मा थी जिसने अनु का रूप ले लिया था। अब रियल अनु इसको देखकर काफ़ी डर जाती है और वहीं सोफे के पीछे छिप जाती है, जिस पर वो आत्मा उसको कहती है कि तुम खुद को देखकर क्यों रो रही हो। जिसके बाद वो दूसरी अनु यानी कि आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। अब इन चीज़ों के बीच थकान की वजह से अनु को बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है। वो किचन में पानी ढूंढती है लेकिन उसे पानी नहीं मिलता। जिसके बाद जब वो हॉल में पानी ढूंढते हुए आती है तब वो आत्मा उसको कहती है कि लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही प्यास लगी है, तो ये लो पानी। और कितना कहकर वो अनु के ऊपर ढेर सारा पानी फेंक देती है। फिर हम काफ़ी अजीब सा सीन को देख पाते हैं जिसके अंदर हम अनु को पानी के अंदर नोटिस करते हैं, जहाँ पर उसके पैरों से चेन अभी भी बंधी हुई थी और वो चेन ज़मीन से बंधी थी। देखने में वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई फ़िश टैंक के अंदर हो, पर तभी अनु की आंखें खुल जाती हैं और उसको समझ में आता है कि ये सब तो उसका सपना था। यानी कि यहाँ पर सब कुछ सपना नहीं था, सिर्फ ये फ़िश टैंक वाली चीज़ उसका सपना था। वो जब अपने कमरे से नीचे आती है तब उसे टीवी पर खुद की परछाई दिखती है जो कि खुद को चोट पहुंचा रही होती है और खुद की जान लेने की कोशिश कर रही थी, जिसको देखकर अनु रोने लगती है और वो आत्मा उसको यह कहती है कि यही तुम्हारा भविष्य है, जल्दी ही तुम्हारे साथ ये सब होने वाला है, यानी कि जल्दी ही उसकी जान चली जाएगी। अब आगे अनु घर से बाहर निकलने के लिए सीलिंग डक्ट के अंदर चली जाती है और वहाँ से घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, जिसके एंड में वो एक ऐसे कमरे में आ जाती है जहाँ पर सभी चीज़ें ऊपर नीचे लगी हुई थी। वो कमरा बहुत ही अजीब होता है और हर समय कुछ ना कुछ चीज़ें अजीब हो रही थी, जैसे कि वहाँ पर कमरा अपने आप घूम रहा था जिसके अंदर अनु काफ़ी समय तक फंसी रहती है, पर किसी तरह से वो वहाँ से बाहर आ जाती है। जिसके बाद में वो टेरेस पे जाती है जहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अब वो बारिश में ही भीगती हुई टेरेस के ऊपर आती है और टेरेस का दरवाज़ा भी अपने आप बंद हो जाता है और उसके पैरों में लगी हुई चेन दरवाजे की दूसरी तरफ रह जाती है, जिससे कि ना तो अब वो दरवाजे के अंदर जा सकती है और ना ही वहाँ से बाहर निकल सकती है। और अब यहाँ पे इस मूवी का सबसे भयानक सीन आता है। अब अनु को कैसे भी करके तेज़ बारिश से बचना था, जिसकी वजह से वो उस चेन को तोड़ने की कोशिश करती है, पर कितनी बार भी कोशिश करने के बावजूद भी वो कामयाब ही रहती है। जिसके बाद वो खुद को चेन से आज़ाद करने के लिए बहुत ही दर्दनाक रास्ता चुनती है, जिसके अंदर वो चेन को धीरे धीरे पैरों से घसीटते हुए निकालती है, जिसमें आखिरी तक चेन तो निकल जाती है लेकिन उसके साथ साथ उसके पैर की खाल भी निकल गई थी और वहाँ से ढेर सारा खून बहना स्टार्ट हो जाता है। अब इससे समझो अनु दर्द से पागल हुए जा रही थी। वो खुद को कोसने लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद वो किसी तरह टेरेस के टॉप पे जाती है जहाँ पर हम बैकग्राउंड में अनु और एक लड़के की बातें सुन पाते हैं, जो लड़का अनु का ही लवर था शायद। वो लड़का अनु को शादी के लिए प्रपोज करता है लेकिन अनु उसका प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए उसका बहुत मजाक उड़ाती है और उसे ऐसा फील करवाती है जैसे कि वो उसके औकात के बाहर है। इतना सुनते ही हम देखते हैं कि अनु टेरेस से कूदकर अपनी जान दे देती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में कहानी अचानक से पूरी तरह बदल जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अनु असल में ये कहानी लिख रही है, जो कि एक रियल कहानी है जो कि अनु की ही दोस्त के साथ हुई थी। और अनु खुद को इमेजिन करते हुए इस कहानी को लिख रही थी, जहाँ पर ये सारे के सारे सिनेरियोज हो रहे थे। अब इसके बाद अनु को अपने बॉयफ्रेंड का कॉल आता है जिस पे वो बातें करने लगती है, पर तभी उसे आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसको जानू कहकर बुला रही थी फिर से। और बस ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइज़, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह की और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग मूवी के एक्सप्लेनेशंस मैं आप लोगों के लिए लगातार लेकर आता रहूँ और आप लोगों को मेरी वीडियो ईजिली मिल जाए। सो अभी के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।